नमस्कार, मध्य प्रदेश की खास खबरों में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पल्लवी जम्वाल। तो आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। सिवनी के धूमा और घंगसोर क्षेत्र के आसपास आज घना कोहरा छाया रहा। घना कोहरे के कारण काफी हद तक यातायात भी प्रभावित हुआ। इसके साथ ही क्षेत्र में तेज ठंड का भी प्रकोप देखने को मिला। ये क्षेत्र नर्मदा बरगी बांध डूब क्षेत्र के लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ वैसे भी ठंड के मौसम चालू होते ही आए दिन कोहरे का सितम जारी रहता है, पर यहाँ इस वर्ष में पहला दिन है जब कोहरा छाया हुआ है। किसानों की मसूर चने की फसलों में भी नुकसान होने की संभावना है। छिंदवाड़ा जिले के चांद तहसील में कृषि बिल को लेकर किसान सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन में बड़ी संख्या में बीजेपी के पदाधिकारी मौजूद रहे। सम्मेलन में बताया गया कि किसानों के लिए सरकार ने जो कृषि कानून लाए हैं वे किसानों के लिए बहुत लाभकारी हैं और इससे किसानों को अधिक लाभ प्राप्त होगा। साथ ही कहा कि कांग्रेसी बिल को लेकर भ्रम फैलाने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि बिल किसानों के हित में है और वह आगे आकर इस बिल का समर्थन करें। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा पूरे प्रदेश में प्रत्येक मंडलों में जो विपक्षीय पार्टी केंद्र सरकार के द्वारा लाए गए कृषि कानूनों में सुधार अधिनियम को लेकर भ्रम फैला रही है, उस भ्रम को दूर करने के लिए मध्य प्रदेश के प्रत्येक भारतीय जनता पार्टी के मंडलों में किसान सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसी तारतम्य में आज हमारे चांद मंडल में भी आयोजन किया गया। किसान बंधुओं से कृषि बिल में क्या सुधार किए गए हैं और ये कृषकों के कैसे हित में है, इस विषय में चर्चा की गई। साथ ही जो मिथक विपक्षी दल फैला रहे, जो भ्रम फैला रहे, उस सच्चाई को हमारे किसान बंधुओं को बताने का काम हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सब लोग कर रहे हैं। कृषि नीति में सुधार आज देश की आवश्यकता है और इसी को ध्यान में रखकर वर्तमान कृषि मंत्री जी, वर्तमान हमारे प्रधानमंत्री जी ने यह बिल लाया है, जो निश्चित रूप से छिंदवाड़ा जिले की तहसील सौसर में आज लोदीखेड़ा मंडल के ग्राम बोरगांव में नए कृषि अधिनियम कानून को लेकर बीजेपी की ओर से मंडल स्तर पर किसान संगोष्ठी का आयोजन किया गया। लोदीखेड़ा मंडल अध्यक्ष प्रभाक बोबड़े की अध्यक्षता की संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य वक्ता के रूप में कॉर्पोरेटिव बैंक के अध्यक्ष अरुण कपूर ने किसान बिल के विषय में विस्तार से जानकारी दी। फैलाने का प्रयास कर रहा है। पार्टी ने यह निर्णय लिया कि हर मंडल स्तर पर किसानों के इस बात की जानकारी दी जाए कि आपके हित में है। और उसी तारतम्य में आज लोदीखेड़ा मंडल के अंतर्गत इस बोरगांव के इस हाल में लोदीखेड़ा मंडल द्वारा यहाँ पे यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। हमारे माननीय इस मंडल के अध्यक्ष बोबड़े जी, माननीय मोरेश्वर जी, बाबू भाई जी, आनंद जी, लीला जी, दीवर जी, डॉक्टर गोम जी, संदीप महोदय जी, विजय बंजारकर जी, श्रीमती गमी मैडम, श्रीमती भारती चौरासे जी, शिल्पा जी, लगभग आप सब लोग एक दूसरे से परिचित हैं। ये ठीक है कि मेरा पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ, सांसद नकुलनाथ परासिया और जुनारदेव छिंदवाड़ा में पार्टी कार्यकर्ताओं के सम्मेलन में शामिल हुए। कमलनाथ ने कहा कि मुझे पता नहीं था कि कांग्रेस की सरकार इतने कम समय तक रहेगी। जो कार्य उस दौरान हुए उसमें छिंदवाड़ा का विशेष ध्यान रखा गया। जिले के भाजपाइयों को सोचना चाहिए कि सरकार बदलने से जिले का कितना अहित हुआ है। कांग्रेस सरकार गिराने में बिकाऊ सौदेबाजी की राजनीति हुई। उन्होंने कहा कि जब तक छिंदवाड़ा की जनता का आदेश रहेगा वह आपके लिए कार्य करते रहेंगे। वहीं सांसद नकुलनाथ ने कार्यकर्ताओं में जोश भरने का कार्य किया। सांसद नकुलनाथ ने कहा कि आदमी स्थानीय निकाय चुनाव में पूरी शक्ति और सक्रियता से जुड़े। सिंगरौली जाइए, शहडोल जाइए,
अशोकनगर जाइए, एक निराशा की लहर थी। सब सोचते थे 15 साल बीजेपी की है, एक नया उत्साह पैदा करने की जरूरत थी। मेरा ध्यान जितना समय में दे सकता था छिंदवाड़ा का स्वाभाविक था कि कम होता। मिलने में मेरा समय कम होता था। मेरा सिंगरौली पुलिस अधीक्षक वीरेंद्र सिंह ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय परिसर में सीएम हेल्पलाइन शिकायत निवारण शिविर का आयोजन किया, जिसमें शहर के सीएसपी दिवेश पाठक, तीनों एसडीओपी, जिले के विभिन्न थानों के थाना प्रभारी सहित पुलिस कर्मचारी उपस्थित रहे। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि इसमें 75 शिकायत कार्यकर्ताओं ने भाग लिया, जिसमें तत्काल प्रभाव से 35 शिकायतों का निवारण किया गया। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि बाकी शिकायतों का भी जल्द ही निवारण किया जाएगा। से सुनने के लिए, जिसमें अलग अलग श्रेणी की शिकायतें होती हैं, L1, L2, L3 और L4 लेवल की जो शिकायतें हैं, उनके फरियादियों को भी बुला करके सुना गया और फरियादी की क्या पीड़ा है, किस जगह पे, किस बिंदु पे उसको संतुष्टि नहीं हो पा रही है, उसको समझ करके उनकी जो परेशानी है उसको दूर करने का प्रयास किया गया है। आज कुल 85 शिकायतें आई थी, 85 शिकायतें आई थी अलग अलग लेवल की, जिसमें से 35 शिकायतों का संतुष्टिपूर्ण तरीके से समाधान किया गया है और जो बाकी शिकायतें हैं उनमें भी जो पुलिस का पार्ट है, पुलिस के पार्ट पे जो फरियादी को राहत दिलाई जा सकती है। कृषि कानून के विरोध में अब तक जो विरोध प्रदर्शन दिल्ली, पंजाब और हरियाणा में देखे जा रहा था, उसकी आग अब मध्य प्रदेश में भी दिखाई देने लगी है। नरसिंहपुर में आज राष्ट्रीय किसान मजदूर संघ के हजारों कार्यकर्ता और किसानों ने नरसिंहपुर में अर्धनंगन होकर मार्च निकालकर किसान कानून को किसान विरोधी बताया और जमकर प्रदर्शन किया। हम किसान वो ही मांग रहे हैं जो 2011 में मोदी जो 7 प्रदेश भाजपा के थे और उस टाइम पे 2011 में मनमोहन सिंह की सरकार थी। उस दौरान जो मोदी जी मांगने गए थे वही चीज हम लोग मांग रहे हैं और आज मोदी कहता है कि हम सबसे अगल हैं। मोदी अगल नहीं है। जो कांग्रेस सरकार 50 साल से करती आ रही थी वही सारे काम वो भ्रष्ट मोदी कर रहा है। कहने के लिए वो कह रहा है कि जे किसान हितैषी, अगर किसान हितैषी होती तो 2011 में मनमोहन सिंह के पास क्यों गया था? जे मोदी क्यों गया था? इसको नहीं। मंत्री शामिल थे। भाजपा और कांग्रेस में कोई अंतर नहीं है। दोनों सत्ता में जाने के बाद में किसान विरोधी ही चाल चल रहे हैं और अगर ऐसी ही चाल चलते रहे तो मैं तो कह रहा हूं जितना विलंब मोदी करेगा 2021 में ऐसा न हो कि जो 71 की जन क्रांति थी वो किसान द्वारा पूरे देश में जन क्रांति आने की स्थिति में है। राजगढ़ जिले के नरसिंहगढ़ में पार्वती बांध के अंतर्गत आने वाले ग्राम सुंडी के ग्रामीणों ने मुआवजे को लेकर एसडीएम को एक ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों ने कहा कि पार्वती बांध के पानी में डूबे किसानों की जमीनों का मुआवजा आज तक नहीं दिया गया है। इसी को लेकर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा गया है। उन्होंने बताया कि बाकी सभी गांव को मुआवजा मिल चुका है, लेकिन सुंडी गांव को अभी तक मुआवजा नहीं मिला, जिससे ग्रामीण वासी परेशान हैं। बार बार आवेदन करने के बाद भी कोई कार्यवाही नहीं की गई है। का शामली मिल चुका है, पीलू खेड़ी मिल चुका है, आजू बाजू और तुर्कीपुरा तक मिल गया। हाँ, सभी ग्रामीण क्षेत्रों में मिल चुका है और भी, लेकिन हम ग्राम सोंडी से जो ग्राम क्षेत्र लोग आए हैं इसके लिए आपने पटवारी से भी एक बार चर्चा करी होगी ना कि उसने क्या किया? पटवारी महोदय से बात करी हमने, तो उन्होंने कहा कि मिलेगा, सबको मिलेगा। कब तक मिलेगा? इतनी जल्दी क्या है? इतनी जल्दी मिल जाएगा। मैंने सभी को मिल चुका। सब अपने अपनी व्यवस्थाएं देखेंगे, जमीन देखेंगे, घर बनाएंगे, सब बाल बच्चे वाले हैं, कहीं घर मर भी बनाएगा। हाँ, तो सभी की व्यवस्था देखते हुए हमने आज मिल चुकी हमें। तो हम ये चाहते हैं कि हमें उचित मूल्य मिले। हम
मध्य प्रदेश के सोसर नगर में पिछले 7 दिनों से औद्योगिक क्षेत्र बोरगांव की जेसीओ गैस पाइप कंपनी में कामगारों का विरोध प्रदर्शन जारी है। 1 दिसंबर को धरने के दौरान प्रदर्शन और प्रबंधन श्रम अधिकारी की उपस्थिति में वेतन देने को समझौता हुआ था, लेकिन प्रशासन, श्रम अधिकारी और बीजेपी के पूर्व राज्य मंत्री नाना मोहोड़ की उपस्थिति में कामगारों के साथ किए गए समझौते को अब कंपनी प्रबंधन मानने से तैयार नहीं है, जिसके चलते कामगारों ने आज भी कामकाज को ठप रखा। 7वां दिन है। 7 दिन से हम लोग गेट के बाहर खड़े हुए हैं, पूरे मजदूर जितने भी भाई हैं हम लोग, और आज 7 दिन में ना इस क्षेत्र का प्रशासन और ना ही कंपनी का प्रबंधन वर्करों के पक्ष में किसी भी तरह से कोई फैसला लेने को मंजूर नहीं है। और दूसरी बात, आज सुबह सुबह 4 से 5 बजे करीब कंपनी प्रबंधन का एक मैनेजमेंट का ही एक आदमी जाकर के वर्करों को कैंटीन से बाहर निकाला है और उनको बोला गया है यहाँ से तुम लोग बाहर जाओ। अब वो मजदूर कहाँ जाएंगे, इसके बारे में ना प्रबंधन सोच रहा है और ना ही यहाँ का प्रशासन सोच रहा है। अजयगढ़ जनपद पंचायत के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायतों में जमकर भ्रष्टाचार करने के आरोप लग रहे हैं। इसी से जुड़ा मामला ग्राम पंचायत धर्मपुर से प्रकाश में आया है, जहां ग्रामीणों का आरोप है कि पुलिया निर्माण कार्य के नाम पर धर्मपुर सरपंच सचिव ने लगभग 5 लाख रुपए का गबन किया है, जबकि उक्त पुलिया का निर्माण कार्य पूर्व सरपंच ने कराया था। उसी पुलिया का मेंटेनेंस कार्य कराकर वर्तमान सरपंच सचिव ने राशि निकाल ली है, जिसकी शिकायत ग्रामीणों ने पन्ना कलेक्टर से भी की थी, लेकिन सिस्टम में बैठे रुखूरदार भ्रष्ट अधिकारियों की वजह से दोषियों पर कोई कार्यवाही नहीं की गई। ये पुलिया अभी बनी नहीं है, मतलब इसमें पहले हमारी दादी अम्मा थी तो उनके ज़माने में इसका निर्माण हुआ था। उस पुलिया जो क्षतिग्रस्त हो गई थी उसके ऊपर मरम्मत हुआ है और इसमें 2 छेद पोल थे, उसमें एक पोल और अलग से बढ़वा दिया गया है। नवीन पुलिया का निर्माण नहीं होगा। इसकी राशि 4,99,228 रुपये थी। हमें जानकारी मिली, हमने संवाददाताओं से, नहीं, शुरू से निर्माण इसका भी नहीं हुआ है। हम ये चाहते हैं कि इसकी अच्छे से जांच हो जाए और ये पुलिया का नवीनकरण निर्माण हो जाए, अच्छी पुलिया बन जाए। गांव समाज का काम है, दोषियों पर कार्रवाई होना चाहिए। नरेंद्र सिंह राजपूत। ये अभी आपके माध्यम से मुझे पता चला है कि पैकनपुर में 15-16 में BRGF मद से पुलिया निर्माण हुआ था, जो बना नहीं है ऐसा आपके द्वारा बताया जा रहा है। तो इसे मुझे देखना पड़ेगा कि वास्तव में उसमें क्या स्थिति है, उसके बाद ही मैं कुछ कह पाऊंगा इसमें। आज की मध्य प्रदेश की खास खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहिए 24x7 के साथ। नमस्कार।